नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं की समाकलन की प्रश्नावली 7.1 को हल करने वाले हैं। तो उससे पहले आप समाकलन को समझिए क्या होता है। समाकलन बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये आपके परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और वो भी ज़्यादा नंबर के। ठीक है, समाकलन क्या होता है? समाकलन को हम लोग अंग्रेजी में इंटीग्रल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रल्स, और इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन, ये नाम आप याद रखिएगा दोनों। ठीक है, समाकलन का जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है। जैसे आपने कोबरा सांप देखा है? नहीं देखा है, चलिए टीवी में तो देखे होंगे। तो कोबरा सांप जो है वो फन फैलाए खड़ा रहता है, उसी तरह का जो चिन्ह है वो हमारा समाकलन का होता है। जैसे आप 7.1 को अभी हल करिएगा तो वहाँ पर देखिएगा जितना भी यहाँ सवाल है 6 से लेकर के और भी आगे तक, तो सब में देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है वो समाकलन का कैसा है? सांप के जैसा। कौन सा सांप? कोबरा सांप। ठीक है, जिसको बिहार में हम लोग गेहूंमन के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर समाकलन दो तरह का होता है, याद रखिएगा। कैसा कैसा? पहला होता है अनिश्चित। ये अनिश्चित जानते ना क्या होता है? अनिश्चित जो है ये हमको मालूम ही नहीं है कि कहाँ से क्या होता है, इसका जो मान है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, कुछ उसका मान हमको मालूम नहीं है, उसी को हम लोग अनिश्चित कहते हैं। अब ये अनिश्चित समाकलन कैसा देखने में लगता है हम आपको समझाएंगे। और दूसरा होता है इसके जस्ट विपरीत, निश्चित। ठीक है, निश्चित में हमको उसका मान मालूम होता है कि कहाँ से कहाँ तक हमको जाना है। ठीक है, देखिए निश्चित अनिश्चित समाकलन का दोनों का जो चिन्ह होता है वो इसी तरह का होता है, इसी कोबरा सांप के जैसा फन फैलाए। ठीक है, दोनों में बस अंतर क्या है हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर होता है लिमिट। ये लिमिट का मतलब क्या हुआ जी? जैसे आपको कोई आज तक बोला भी होगा कि लिमिट में रहो, लिमिट में बात करो, लिमिट में खाना खाओ। ठीक है, वही लिमिट है यहाँ पर भी। तो लिमिट, जैसे पानी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, ज़्यादा पी लेंगे तो नुकसानदायक होगा। तो कहा जाता है ना कि पानी जो है लिमिट में पियो, पीना चाहिए, कम भी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, मीडियम पीना चाहिए। खाना भी खाना चाहिए तो मीडियम खाना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ अच्छा हो वो मीडियम, यानी कि ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो बोला जाता है ना लिमिट में ही खाओ, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर भी लिमिट होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं? अपर। अपर का मतलब ऊपर, और इसको कहते हैं हम लोग लोअर। देखने ही से लग रहा है कि भाई नीचे है तो ये होगा हमारा लोअर लिमिट, और ये ऊपर है तो ऊपर वाला लिमिट। ठीक है, तो अनिश्चित समाकलन में ये जो ऊपर वाला लिमिट है नहीं होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, और नीचे वाला लिमिट में भी कुछ नहीं होता है। इसीलिए तो इसका नाम है अनिश्चित समाकलन, क्योंकि इसका जहाँ पर जो मान है वो हमको मालूम ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसलिए। और निश्चित में क्या होता है कि हमको मालूम रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक रूम है, आप अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो इस रूम के अंदर आप बैठ करके मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ये दीवार से लेकर के सामने वाला दीवार तक का कुछ ना कुछ दूरी होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो 0 से ही शुरू करना होगा, और उसका सामने वाला जो दीवार है उसका दूरी कितना है? 5 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 मीटर दूरी है। तो ये तो लिमिट में है, अब दीवार फाड़ के तो आगे नहीं बढ़ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक ही जा सकता है। इस रूम में आपको कोई बंद कर दे तो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक ही जा सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, यही ना कर सकते हैं। तो हमको मालूम है कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 5 तक। तो सबसे ज़्यादा जो रहेगा लिमिट वो ऊपर रहेगा, यानी कि हमको कहाँ से कहाँ तक जाना था? 0 से। तो सबसे कम कौन है? यहाँ, ये नीचे वाला लिमिट से लेकर ऊपर लिमिट तक। समझ में आया? तो प्रश्नावली 7.1 में हम लोग को कौन सा समाकलन के बारे में पढ़ना है? अनिश्चित समाकलन के बारे में पढ़ना है। अनिश्चित समाकलन
हम लोग जो है ना प्रश्नावली 7.1 से लेकर 7.7 तक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा होने वाला है। और निश्चित समाकलन हम लोग प्रश्नावली 7.8 से लेकर के 7.11 तक पढ़ेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, समाकलन पढ़ने से पहले आप जो हमारा अध्याय है अवकलन, उसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। बिना उसके ज्ञान के ये आपको अध्याय जो चैप्टर है वो समझ ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले उसको ज़रूर पढ़िए, फिर उसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को पढ़िएगा। कैसे? देखिए उसका क्या महत्व है हम आपको समझा रहे हैं। पहले तो हम आपको इतना बता दें कि जो हमारा अवकलन है, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं, अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, ठीक है, और समाकलन का उल्टा होता है अवकलन। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर को अवकलन करेंगे तो हम देखिए यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में है, तो आप जानते हैं ना क्या होता है, 2x हो जाता है। कैसे हुआ वो भी चलिए बता देते हैं, याद दिला देते हैं। हम जानते हैं एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला है कि x की घात नेचुरल नंबर, ये n क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। ये जो 2 है ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। समझ पा रहे हैं ना हम क्या समझा रहे हैं आपको। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम अवकलन करने जाते हैं ये जो n है वो आगे आ जाता है, ठीक है, आगे आ गया, एकदम आराम से उड़ के आगे आ गया। और ये x तो है ही, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसमें से यानी कि n में से एक पावर हम घटा देते हैं, समझ में आया, घटा देते हैं, याद रखिएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी किया गया है कि 2 जो है ना वो आगे, जैसे ही हम अवकलन करने जाएंगे ये जो d/dx है वो खत्म हो जाएगा और 2 आगे आएगा। 2x हो गया पहले तो, और उसमें से एक घटा दीजिए, 2 में से एक घटा दीजिए, तो ये क्या हो गया, 2x हो गया, यानी कि x का पावर 1, तो इसका मतलब 2x। इस तरह से बनता है। ये था हमारा अवकलन, जो कि हम लोग पुराने जमाने यानी कि 5.2 में पढ़े थे, है ना, पढ़े थे ना। और समाकलन में क्या होता है, समाकलन में पहले तो हम ये साइन यानी कि चिन्ह दे देंगे समाकलन का, और हमको किसको करना है, एक्स स्क्वायर को समाकलन करना है। अब बात ये आता है कि अवकलन में हम लोग ये dx को अंश, यहाँ ये क्या है हमारा अंश है और ये क्या है हर है, तो इसका मतलब कि dx को हम लोग हर के स्थान पर लिखते थे। यहाँ पर हमने किस स्थान पर लिखा है इसको, अंश के स्थान पर। तो अंश का उल्टा क्या होता है, हर। तो समझ में आया, यानी कि नीचे लिखे थे ना, तो वहाँ पर हम लोग ऊपर लिखेंगे। ये जो x आप देख रहे हैं ये इस पर डिपेंड करता है, ये जैसे जैसे ये बदलेगा उसी के अनुसार ये भी बदलेगा। यहाँ पर अगर t रहेगा तो हम यहाँ पर t लिखेंगे, u रहेगा तो u लिखेंगे, s रहेगा तो s लिखेंगे। समझ में आया। तो इसको कैसे हम समाकलन करेंगे समझिए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखिए कि अगर यहाँ पर प्राकृतिक संख्या n है, ठीक है, और हमको समाकलन करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले उधर अवकलन में क्या होता था, पावर 1 घटता था ना, तो घटने का उल्टा क्या होता है, जुटना, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आगे आता था, तो वहाँ पर क्या होगा, आगे आता था यानी कि ऊपर आता था, ऊपर का उल्टा क्या होता है, नीचा, तो यानी कि ये पूरा का पूरा ये नीचे चला जाएगा। बहुत ही सिंपल था, है ना, समझ में आया। और इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगा, c। ये c क्यों जोड़ते हैं हम आपको समझा रहे हैं। हम लोग अनिश्चित समाकलन बनाने जा रहे हैं। ये क्या है हमारा अनिश्चित समाकलन, क्योंकि इसका मान हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए हम इसको बनाते हैं। और साथ में एक c यानी कि c का मतलब अचर पद, एक c हम लोग जोड़ देते हैं। ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये पेज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास स्केल नहीं है, नापने वाला स्केल जो है वो नहीं है कि कितना सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो सकता है। कितना हो सकता है, 6 सेंटीमीटर हो सकता है। तो क्या हम एकदम कन्फर्म है कि 6 सेंटीमीटर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कन्फर्मेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा एक स्केल लेकर के नापना होगा कि 6 सेंटीमीटर और 5
मतलब मिलीमीटर, इस तरह से मान लीजिए मिलीमीटर में आ गया, यानी कि 6.5 भी हो सकता है, 6.7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो 0.5 देख रहे हैं, 0.7 देख रहे हैं, तो ये बदल सकता है, यानी कि इस जगह पर वही चीज़ हो सकता है। यानी कि हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये 6 सेंटीमीटर और कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए इसको सी को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, बचने के लिए, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। जहाँ जहाँ अनिश्चित समाकलन है वहाँ पर आपको प्लस सी लिखना ही पड़ेगा, एकदम लिखना ही पड़ेगा। प्रश्नावली 7.1 से लेकर के प्रश्नावली 7.7 तक जितने भी प्रश्न हैं आप उनको हल करिएगा तो प्लस सी लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अनिश्चित समाकलन है। समझ में आया? तो चलिए अब एक और चीज़ देख लीजिए, उदाहरण। तो मान लेते हैं कि साइन एक्स का हमको समाकलन करना है। तो उससे पहले अवकलन देखिए कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता था, कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो इसके आगे है प्लस, तो प्लस का उल्टा होता है माइनस, तो माइनस कॉस हो जाएगा। ओहो, माइनस कॉस एक्स तो होगा और उसमें एक सी जुट जाएगा। आया समझ में? अब जैसे जैसे हम बनाएंगे उस तरह से देखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देखिए 306 पेज नंबर में यहाँ पर बहुत ही फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ये काम आएगा, ठीक है। देख लिए, ये फार्मूला आप ही को याद करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। और याद कैसे होता है, जब तक आप सवाल को बार बार नहीं बनाइएगा तब तक याद नहीं होगा, ठीक है। उसको आपको बार बार सवाल को बनाना ही पड़ेगा। चलिए प्रश्नावली 7.1 को हल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, घबराइए मत, आराम से बन जाएगा। लिखा हुआ है साइन 2x, कैसे बनाएंगे साइन 2x। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि समाकलन, ठीक है। यानी कि प्रति अवकलज को हम लोग क्या कहते हैं, समाकलन भी, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो हम समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। और जैसे ही ये चिन्ह लगाइएगा तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर है x के रिस्पेक्ट में, तो ये dx आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? अब इसको हम कैसे करेंगे, तो याद है ना दोस्तों, आपको हम बताए भी थे अवकलन का कि साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x, ठीक है। अब ये बताता है कि 2x भी तो बच गया, 2x का क्या करें, अगर ये नहीं रहता, 2 नहीं रहता, तो हम चुपचाप शांति से माइनस कॉस x लिख करके आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो 2 डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन आप याद करिए, 2x का हम लोग अवकलन करते थे तो क्या आता था, 2 आता था, याद है 2 आता था। तो 2 हम लोग कहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते थे, तो अवकलन में ऐसा होता था। तो ये क्या है, हमारा समाकलन। तो 2 जो है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी कि अवकलन में 2 हमारा अंश के स्थान पर लिखाता था, ये 2 कहाँ चला जाएगा, हर के स्थान पर। आया समझ में? बस हो गया। प्लस सी लिखना जरूरी है ही, क्योंकि ये क्या है, प्रश्नावली 7.1 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन। तो इसी तरह से हमको बनाना था, कितना आसान था। चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं, cos 3x। तो हमको इसका समाकलन करना ही है, तो यहाँ पर x है तो इसलिए हम dx लिख दिए। तो cos का क्या होता है, लिखते चलिए साथ में, यहाँ पर हम आपको लिखवा देते हैं फार्मूला, cos x का dx है, ठीक है। इसका जो है cos का अवकलन कितना होता है, याद रखिए, माइनस साइन होता है ना अवकलन, तो माइनस साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी। समझ में आया? तो अवकलन से कंपेयर करिए, तुलना करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अवकलन इसीलिए जरूरी है समाकलन को समझना, ठीक है। समाकलन को अगर समझना है तो अवकलन का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन 3x तो लिखाएगा ही, और 3x यानी कि x के आगे क्या है, 3 है, तो वो नीचे चला जाएगा। ऐसे शॉर्टकट में भी समझ लीजिए कि यहाँ पर 5x रहेगा, 10x रहेगा, 1000x रहेगा, जो भी यहाँ पर रहेगा x के आगे नंबर वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब तीसरा में पढ़ते हैं, e⁻²x। अब एक चीज़ आपको याद आ रहा है, एक जगह लिखिए
कि e टू द पावर x एक ऐसा थेटर है एक ऐसा थेटर है कि आप e टू द पावर x का अवकलन करिएगा तो e टू द पावर x ही आएगा। तो यहाँ पर भी वो अपना थेतरपन ही कंटिन्यू रखा है कि कहने का मतलब ये है कि e टू द पावर x का आप अवकलन करिए चाहे आप समाकलन करिए तो उसका जो रिजल्ट है वो e टू द पावर x ही आएगा, लेकिन प्लस c तो ऐड होगा ही। समझ में आया? इसे क्या समझते हैं आप कि e टू द पावर x का अवकलन करिए चाहे समाकलन करिए तो e टू द पावर x का समाकलन करिए चाहे अवकलन करिए e टू द पावर x ही आएगा। आया समझ में? एक जगह नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम इसको समाकलन करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए। तो हमने क्या बताया कि यही होगा e टू द पावर 2x, लेकिन इसके साथ क्या है 2 है, ठीक है ना, 2 है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। जैसे समझते रहिए, अवकलन समझते रहिए और समाकलन दोनों समझते रहिए साथ में। मान लीजिए e टू द पावर 2x को हमको अवकलन करना है तो हम क्या करते? e टू द पावर 2x तो करते ही और साथ में 2x को भी तो करते। याद करिए 2x को भी तो करते। तो 2x का अवकलन क्या होता है? 2 होता है। तो 2 जब आएगा तो वही हो गया 2e टू द पावर 2x। तो 2 कहाँ है? आगे है, अंश के स्थान पर है। तो 2 यहाँ पर कहाँ चला जाएगा? हर के स्थान पर। तो हमने पूरा का पूरा समाकलन इसे कर दिया। तो ये बहुत ही आसान था। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर, जो भी लिखा हुआ है लिख लेते हैं पहले। ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कैसे बनाए इन्हें? तो हम पहले तो समाकलन का चिन्ह दे दिए, dx लिख दिए, क्योंकि हमें यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको देख के आप घबराइए मत। ये किस तरह का है? ये इस तरह का है। जैसे a के स्थान पर 2 हो सकता है, b के स्थान पर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आप ही सोचिए कि 2x प्लस 3 है या फिर 5 ही है, उसका होल स्क्वायर है। ऐसा अगर आपको ऐसा अवकलन करने दिया जाता या फिर समाकलन करने दिया जाता तो आप नहीं बना सकते थे। इसको देख के आप डरिए मत, ये उसी तरह का है, ये उसी तरह का है, इसलिए आप अपना नज़रिया को बदलिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? 2 है, 2 है ना। तो हम क्या करेंगे? पहले हम समाकलन करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ax प्लस बी का जो यहाँ पर 2 है, ठीक है, उसमें एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो भी यहाँ पर होता है वो हम यहाँ पर भी करेंगे, नीचे भी 2 + 1। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो b है, b ये क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। और x के आगे क्या है? a है। तो आपको याद होगा हम लोग अभी तक बहुत ही प्रश्न बनाए हैं, 2x बनाए, 3x बनाए, यहाँ पर भी देखिए 2x है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से है, 2x मान लेते हैं 5x। तो जो भी है यहाँ पर a तो वो हमारा नीचे चला जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह का 1/a। समझ में आया? और फिर प्लस c हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। कितना आसान था। अब आप बोलिएगा कि b की क्यों नहीं आपकी है? b को हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको b से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि जो जो x के साथ शामिल है हमें उसी पर ध्यान देना है। b के साथ x यहाँ पर शामिल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ही करेंगे और इसको नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग छोड़ दिए उसको, ठीक है। आया समझ में? तो अब चलिए इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ax प्लस बी का होल क्यूब और नीचे यहाँ पर 3 हो गया और ये a इनके साथ भी आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, गुना हो गया, ठीक है, प्लस c। इस तरह से बनता है सवाल, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप इसको 1/3a इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल में कोई दम नहीं है, बस ये समझिए कि ये sin 2x उठा के यहाँ डाल दिया और ये वाला सवाल इधर डाल दिया, यानी कि एक बार आपको अब दो बार मतलब दो सवाल यहाँ पर हल करना है, ठीक है। तो कैसे हम बनाएंगे देखिएगा। sin 2x - 4e टू द पावर 2x 3x सॉरी, है ना। कितना आसान। अब हमको इसको क्या करना है? समाकलन करना है। तो समाकलन अब दोनों में करना है हमको, तो हम क्या करेंगे? एक ब्रैकेट देंगे ऐसा, या फिर
छोटा भी ब्रैकेट दे सकते हैं। ये क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स एक्स, तो हमको यहाँ पर डी एक्स लिखना पड़ेगा। आया समझ में? तो क्या करें, हम क्या करेंगे, बांट लेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन इनको भी दे देंगे, इंटीग्रेशन इनको भी दे देंगे। तो हम दे दिए। चलिए, तो यहाँ पर जो डी एक्स है इनके साथ भी है और इनके साथ भी है। ये लिखने का तरीका है, समझिए। डी एक्स जो है हमने बाहर ब्रैकेट के क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि डी एक्स इनमें भी शामिल है, इनमें भी शामिल है। तो जैसे ही ये बटेगा आपस में, बंटवारा जब हम लोग करेंगे, तो डी एक्स और ये जो समाकलन है साथ में दोनों के चल जाएगा। ठीक है, 4e⁻3x dx। समझ में आया? क्या ये सवाल आप बना सकते हैं? बना सकते हैं, क्योंकि हमने पहला वाला सवाल हमने बनाया था। तो आप याद करिए कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। अगर आपको इंटीग्रेशन याद नहीं हो रहा है, आप अगर अवकलन जानते हो तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। तो कॉस होता है ना, तो कॉस का उल्टा क्या हो गया, माइनस कॉस। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पर 2 है ना, x के आगे 2 है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। आया समझ में? अब देखिए इनको बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले तो आप 4 को बाहर निकाल दीजिए इस तरह का, क्योंकि हमको 4 से कोई दुश्मनी नहीं निभाना है। तो 4 बाबू तुम बाहर निकल जाओ, अब इसको देखो हम दुश्मनी कैसे निभाते हैं इसके साथ। तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर समाकलन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर समाकलन हमने नहीं किया है। तो नियम क्या कहता है कि अगर आप एक जगह भी समाकलन कर देते हैं तो आपको +c लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि आपने एक जगह कर दिया है, भले यहाँ नहीं किया है। तो चलिए एक साथ भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन ध्यान से समझिए, आपको आराम से समझिए, सब समझ में आएगा। तो 4 को हमने कुछ भी नहीं किया, e⁻3x, तो ये क्या है, थेटर है, तो वही होगा e⁻3x। तो x के आगे क्या है, 3, तो ये 3 नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो +c लिख दिया हमने। अब है समझ में? ऐसा नहीं करना है कि इनको बनाए तो +c लिखे और इनको भी बना दिए तो एक और +c लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? c हमारा एक ही लिखाएगा। अब देखिए बन तो गया। आप इसको 4/3 भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह का। देखिए -cos 2x बटा 2 4/3 e⁻3x +c। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल वही है, बोल रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर भी हमको समाकलन ही करना है। छठा नंबर, इंटीग्रेशन 4e⁻3x + 1 dx कैसे बनाएंगे? उसी तरह से बनाएंगे, दोनों में है। तो हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो 4 को हम ऐसा करते हैं, आराम से चुटकी से बाहर निकालते हैं उसको, e⁻3x dx इनमें भी आ जाएगा और इनमें भी आ जाएगा। तो 1 है ना, ध्यान दीजिए 1 है, तो अब dx। अब आप सोचिए कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं है 1 है, 1 है, तो हमने 1 को बाहर निकाल दिया है। अब देखिए ये सवाल आप बना सकते हैं, हमें उम्मीद है कि आप बना सकते हैं। अब ये क्या है भाई, ये भी समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर dx है, dx के आगे 1 छुपा हुआ है, बिल्कुल इस तरह का है, तो इसका समाकलन क्या होगा, समाकलन क्या होगा? तो 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x होता है। क्यों होता है, चलिए समझाते हैं। अवकलन याद करिए, अवकलन याद करिए। अगर हमको 1 को अवकलन करना है तो क्या होगा, या फिर 1 को नहीं, x को अवकलन करना है। ठीक है, तो क्या होगा, x को हम अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा। तो हमने क्या बताया है कि इसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो 1 था ना, तो 1 में हम समाकलन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, यानी कि वो अवकलन जैसा बन जाएगा। जैसे x को हम लोग अवकलन किए थे तब 1 बना था ना, तो यहाँ पर 1 को हम समाकलन कर देंगे तो x बन जाएगा, जस्ट उसका उल्टा होता है। समझ में आया? और +c भी लिखना पड़ेगा ही ऐसे। तो ये फार्मूला को आप लिख लीजिए। ठीक है, दोनों चीज हमने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है। चलिए बनाते हैं। e⁻3x है ना,
तो e⁻³ ही रहेगा, लेकिन 3 जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x ही रहेगा, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, हो गया +c, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर बहुत ही आसान है। हमने 10 मिनट शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये सवाल हम लिख लेते हैं, क्या है, x² 1 - 1/x² dx। कैसे बनाएंगे? हम लोग अवकलन को याद करिए, कैसे बनाते थे। जैसे ये भी अवकलन होता था और ये भी अवकलन होता था, इसके बीच में क्या है, गुना है, तो हम उसमें u × v लगाते थे। तो यहाँ पर u × v समाकलन में काम नहीं करता है। ठीक है, तो कैसे बनाना होगा, हम आराम से इसको मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे दोनों में। ठीक है, याद रखिए। तो चलिए 1 से जब गुना करेंगे तो x² ही रहेगा, और फिर इसमें जब गुना करेंगे तो x² ऊपर चला गया और नीचे तो है ये x²। समझ में आया? आया समझ में? ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए और बाहर dx लगा दिए। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन का जो साइन है यानी कि समाकलन का चिन्ह और dx इन दोनों में शामिल है, तो हम आराम से इसको एक बार में काट दिए। अब ये कैसा बन गया, ऐसा x² - 1। याद रखिएगा ब्रैकेट आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि x² - 1 dx लिख दिया, ऐसा नहीं, ब्रैकेट लिखना ही पड़ेगा। 2 टर्म रहेगा, इसको क्या कहते हैं, 2 टर्म। ठीक है, पहला टर्म दूसरा टर्म, ऐसा में। तो अब बांटिए इसको, x² dx - 1 dx। चलिए बन जाएगा, बहुत ही आसान है। जैसे ही हम समाकलन करने जाएंगे तो कैसे बनाते थे, याद करिए, हमने शुरू में बताया था। यहाँ पर 2 है तो इसमें जुटेगा 1। अवकलन में क्या होता था, घटता था, इसमें क्या होगा, जुटेगा, और ये पूरा का पूरा जो है पावर में ये नीचे आ जाएगा, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, और यहाँ पर 1 है, 1 का dx अभी आपको तुरंत समझाए थे, क्या होता है, x होता है, x + c। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, x³ / 3 x + c बन गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल है 8वां नंबर। देख के डरिए मत, बहुत ही आसान है। 8वां नंबर है ax² + bx + c dx। कैसे बनाएंगे, ये उसी तरह का है, 2x² + 3x + 5, ऐसे समझिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बांट लेते हैं, इससे हमको आसानी होगा बनाने में। तो ax² हो गया dx प्लस bx को भी हम इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे, प्लस c को भी हम समाकलन करेंगे। बांट लिया हमने पारापारी। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया कि a जो है वो किस तरह का, नज़रिया बदलिए अपना। a जो है हो सकता है 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि प्राकृतिक संख्या है, तो हमको इससे लड़ना नहीं है। जैसे 2x², आप देखे होंगे इस 4 को हम लोग बाहर निकाल दिए थे, तो इसी तरह से हम a को भी बाहर निकाल देंगे, b को भी साइड कर देंगे, c को भी साइड कर देंगे, क्योंकि उससे हमको लड़ना नहीं है। तो a को चलिए हम बाहर कर दिए, x² हो गया dx, और यहाँ पर भी b को हम बाहर कर दिए और c को भी हम बाहर कर दिए, यहाँ पर 1 dx हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो x² को हमको समाकलन करना है, तो इसके बीच में क्या है, गुना है, गुना। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा, और जो भी यहाँ हो रहा होता है यहाँ पर भी वही चीज़। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 है ना, 1, तो 1 + 1 यहाँ पर जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर भी। और 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x हो जाएगा ना, तो c × x क्या हो जाएगा, cx। समझ में आया? आपने समाकलन कर दिया है तो इसलिए आपको +c लिखना ही पड़ेगा। आया समझ में? अब आप ये मत समझ बैठिएगा कि ये जो c है ये वही c है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
आप हो सकता है मान लीजिए ये सी नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके जगह पर आप के भी लिख सकते हैं, के, ठीक है ना, क्योंकि के भी अचर पद ही होता है। अब देखिए इनको हम जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा, नीचे भी 3, बी एक्स स्क्वायर, नीचे सॉरी यहाँ पर 2 ना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर सी एक्स बन तो गया दोस्तों, सवाल बन गया, ऐसे बनाना है। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर सवाल, ये भी हलवा जैसा है। 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x dx, ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बांट लेते हैं। ये क्या कर दिया हमने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 2 है ना, बाहर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स, दोनों को हम लोग समाकलन कर देते हैं आसानी से। तो जैसे ही समाकलन करने जाइएगा उसका जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगा। e टू द पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, e टू द पावर एक्स ही होता है। हमने समाकलन कर दिया तो प्लस सी लिखना पड़ेगा। बन गया दोस्तों, सवाल बन गया। अब यहाँ पर ऐड करिए, समझ में आया? ऐसे हम लोग को बनाना था, जो कि एकदम बेहद आसान है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए, 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर में है समाकलन, ब्रैकेट के अंदर है रूट एक्स। अब रूट देख के आप डरिए मत, बहुत ही आसान है। इन सवाल को हम कैसे बनाएंगे देखिए, आप ऐसा करिए कि ये जो है ना, ये x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर है। आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं। पहले तो जो हमने आपको बताया कि 2 + 1 कर दीजिए, फिर नीचे भी 2 + 1 कर दीजिए, लेकिन यहाँ आप फंस जाइएगा। तो आप ऐसा करिए, सबसे आसान है कि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है उस पर आप तोड़ दीजिए। मालूम है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जानते हैं कि नहीं? ये फार्मूला कैसे बनता है, उम्मीद है आप जानते ही होंगे, बहुत ही आसान है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप उस तरह से भी बनाइएगा तब भी ये बन जाएगा। देखिए ये सबसे बेसिक फार्मूला होता है, इसके जरिए आप बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं, इसी से ये बनता है। ठीक है, तो चलिए हम उसको हल करते हैं, फार्मूला बैठाते हैं। तो अभी तो हम समाकलन नहीं करने जा रहे हैं, तो इसलिए समाकलन का हम चिन्ह दे दिए। अब ये हमारा क्या है, a है, ये क्या है, b है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एकदम अलग लग रहा है। अलग है कि नहीं, ये रूट एक्स है, ये क्या है 1/√x है, तो इसलिए हमने इसको इससे कंपेयर किया, तुलना किया। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, हम फार्मूला पर तोड़ने जा रहे हैं। तो रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, पूरा का पूरा, यानी कि ये पूरा का पूरा लीजिए, माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस लिखिए, यानी कि हम इसी के अनुसार बना रहे हैं। इसी के अनुसार बनाएंगे, देखिएगा इसी के जैसा एकदम मैच कर जाएगा। ठीक है, तो 2 × a, यानी कि a कौन है, मात्र रूट एक्स है, और × b, यानी कि b कौन है, ये पूरा का पूरा माइनस 1/√x। याद रखिए, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें ब्रैकेट आप जरूर दीजिएगा। अगर आप सिर्फ ऐसे ही माइनस लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा अलग तरह का देखने में लगता है। तो ये हमने इस तरह से पूरा का पूरा तोड़ दिया, और dx जो है ना वो सब में शामिल है, तो यहाँ जगह नहीं है, आप बगल में लिखिएगा dx। तो रूट एक्स को हम 2 बार जब गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स गुना रूट एक्स, यानी कि x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी तरह से यहाँ पर x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस खत्म हो गया, तो 1/x हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये कट गया, तो क्या आया, -2। आया समझ में? अब देखिए ये लग रहा ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके जैसा क्या ये बन सकता है? बन सकता है। देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे रास्ता खुलते चले जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि इसको बांट देंगे,
इसको बांट देंगे आराम से, यहाँ पर इस तरह से हो गया, और यहाँ पर 2dx। कितना आसान है, इसका तो बहुत ही आसान है। इसके ऊपर है 1, इसको जैसे ही समाकलन करने जाएंगे तो एक इसमें जुट जाएगा, और जो भी यहाँ होता है यहाँ पर वही चीज़ होगा। ठीक है, सेम टू सेम उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/x का समाकलन कैसे करेंगे, आप ही सोचिए कैसे करेंगे। तो अगर हम बेसिक फार्मूला जो है हमारे पास इस तरह से बनाने जाएंगे तो क्या बन पाएगा, सोचिए ज़रा, कि x को हम ऊपर उठाएंगे तो ये तो ऊपर तो चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो ऊपर जैसे ही जाएगा इसका पावर जो है वो माइनस में हो जाएगा। नहीं समझे, यहाँ पर जो पावर है वो कितना है, 1 है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, उसका पावर माइनस में हो जाता है। तो हम इसको जैसे ही हल करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इसमें 1 तो जुड़ जाएगा और नीचे भी वही चीज़ होगा। ठीक है, तो आप ही सोचिए क्या आ जाएगा, x⁴ और नीचे भी 0। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या को, जैसे x⁴ का मतलब 1 होता है, तो कोई भी संख्या को अगर 0 विभाजित करता है तो उसका जो मान होता है वो कितना आता है, अनंत आता है, अनंत। ठीक है, तो ये तो बन ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम। तो इसलिए एक फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिए साथ में, कि 1/x dx का समाकलन का फार्मूला होता है log, और फिर उसके बाद यहाँ पर mod x + c। इस फार्मूला को आप लिखते चलिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1/x का समाकलन करने जाएंगे तो log, फिर mod x, और ये बन चुका है, +c हम बाद में लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 का समाकलन हमने बताया भी आपको कि x हो जाएगा ना x, तो यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 2 है, तो 2 से गुना करिएगा x में तो 2x हो जाएगा, +c बन गया। अभी भी नहीं बनाई, ये इनकम्प्लीट है, ऐड कर दीजिए x² / 2 log x - 2x + c। समझ में आ गया, आगे बढ़ें। अगला सवाल कहता है 11 नंबर, 11 नंबर में इंटीग्रेशन x³ - 5x² - 4x² dx कैसे बनाए। देखिए ये x² जो है, जब इनको बांटेंगे तो ये x² इनके साथ भी चला जाएगा, इनके साथ भी चला जाएगा, इनके साथ भी चला जाएगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये x² इनको विभाजित करेगा, इनको विभाजित करेगा, है ना, इससे ये फ़ायदा होगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, पहले बांट लेते हैं। तो बांटिए x³ / x²। ठीक है, तो dx बीच में है क्या, माइनस, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। 5 को हमने बाहर लिखा, x² / x²। ठीक है, फिर यहाँ पर भी dx माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, तो 4 को भी आप बाहर कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1/x²। अब आप बोलिएगा 1/x² कैसे आ गया सर। देखिए 4 से जब 1 में गुना करिएगा तो 4 ही होगा, तो वही चीज़ है, समझ पा रहे हैं ना। हमने इस तरह से इसको बांटा तो ये x² इनके साथ इनके साथ इनके साथ चला गया, और बीच में क्या था, माइनस, तो लिख दिया हमने, माइनस भी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इनके पास 3 गो x है, कितना गो x है, 3 गो x है, इनके पास 2 गो x है, तो 3 गो में से 2 गो जब घट जाएगा तो 1 गो बचेगा, यहाँ पर कट गया, कितना बार में, 1 बार में कटा। ठीक है, ऐसे तो भार हल्का हुआ, तो यहाँ पर एक x जो है ना वो बाकी है। ठीक है, और यहाँ पर 1 बार में गया था तो 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 1/x² का हमको फार्मूला नहीं मालूम है, जैसे 1/x का समाकलन तो log x होता है, लेकिन इसका फार्मूला हमको मालूम नहीं है, तो हमको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, क्या, इसको ऊपर भेज देना होगा। तो चलिए इसको ऊपर ही भेज देते हैं। तो जैसे ही ऊपर भेजिएगा तो यहाँ पर प्लस में था ना इसका पावर, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, और सब में dx लिखा ही गया है। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, अब समाकलन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर है 1, तो जैसे ही समाकलन करिएगा तो इसमें 1 + 1 हो जाएगा, नीचे भी वही 1 + 1, और फिर यहाँ पर 1 का समाकलन कितना होता है, x। अब यहाँ देखिए इसको भी समाकलन हम लोग करने जा रहे हैं,
तो जैसे ही समाकलन करिएगा इसमें एक जुट जाएगा और जो भी यहाँ हो रहा होता है वही चीज़ यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। ठीक है, हो गया, बन गया सवाल, बन गया। अब देखिए यहाँ पर 4x इसमें से घटाइए तो -2 + 1 यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि घटेगा। 2 में से 1 घटेगा तो 1। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 2 है, तो 2 के आगे कौन है? माइनस है। तो जो भी सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसके आगे जो भी चिन्ह रहता है वही जीतता है, तो इसका मतलब माइनस जीत जाएगा। वैसे भी -2 में से 1 को घटाइएगा तो -1 ही आएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, x² / 2 - 5x और ये माइनस माइनस प्लस 4x + c, ये हमारा कंप्लीट बन गया। ऐसे बनाना था। ठीक है, आगे बढ़े। 12 नंबर सवाल, ये नंबर इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 √x। ठीक है, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम लोग 11 नंबर सवाल को बनाए थे। हम क्या करेंगे कि इसको सब में बांट देते हैं। तो जैसे ही बांटिएगा तो ये इस तरह का हो जाएगा √x। ठीक है, प्लस है 3x / √x, 4 / √x। हमको वही वैसे ही करना चाहिए था जैसे पहले हम लोग किए थे। चलिए कोई बात नहीं, वैसे ही बना दीजिए। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, dx लिख ही देते हैं। 3 को हम लोग ऐसा करते हैं कि बाहर कर देते हैं। ठीक है, dx, 4 को भी बाहर कर देंगे, 1/√x dx। कैसे बनाए? रूट तो परेशान कर दिया है। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्या करेंगे कि ये जो है ऊपर भेजेंगे, ऊपर तो भेज देंगे, तो फिर इसका पावर क्या होगा? दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक चीज़ हम जानते हैं कि √x जो है ना, अगर रूट हटाना चाहें तो हट तो जाएगा, लेकिन उसका जो पावर है वो 1/2 हो जाएगा। एक जगह लिख लीजिए कि √x का जो मान है वो x का घात 1/2 के बराबर होता है, लिख लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब जगह यही कर लेंगे। जहाँ जहाँ √x है वहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 दे देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये ऊपर जाए तो इसका जो पावर है यानी कि घात वो माइनस में हो जाए सब जगह। और जो देखिए फिर हम क्या करते हैं आपको बताएंगे। सबसे पहले x का घात 1/2 और यहाँ पर भी x का घात 1/2। अभी हमने समाकलन नहीं किया इसलिए +c नहीं लिख रहे हैं। देखिए ऊपर अब भेजेंगे इसको, बहुत ही ध्यान से देखिए। तो x का यहाँ पर घात है 3। जैसे ही इसको ऊपर भेजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना। और ये हो जाएगा अब -1/2। जैसे ही ये ऊपर जाएगा इसका जो घात है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ऊपर जाता तो प्लस हो जाता, यानी कि उल्टा साइन हो जाता। समझ गए? ओके, अब यहाँ पर dx, इसी तरह से 3 बाहर है और x का घात यहाँ पर 1 है, छुपा हुआ 1 है, बिल्कुल है 1। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इसके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका घात -1/2 हो जाएगा dx। समझ में आ रहा है? अब इसमें भी वही काम करेंगे हम, ऊपर भेज देंगे तो x की घात -1/2 dx। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, दोनों सेम टू सेम है ना? तो दोनों में गुना हो सकता है, बिल्कुल गुना हो सकता है। समझिए ध्यान से, अगर यहाँ पर x रहता, यहाँ पर अगर y रहता तो गुना नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों का घात जो है वो एकदम अलग है, इसलिए गुना नहीं हो सकता था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर x और यहाँ पर x दोनों सेम टू सेम है, इसका घात एक जैसा हो या फिर अलग हो, एक दूसरे से एकदम अलग हो, तब भी ये गुना हो सकता है। और जब गुना होगा तो ये जो घात है आपस में जुट जाता है, जानते हैं ना, आपस में जुट जाता है। तो चलिए बनाते हैं, आपको दिखलाते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्लस
आने वाले टाइम में प्लस तो आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही कर देगा, तो कोई फायदा नहीं है प्लस लिखने का, डायरेक्ट हम लोग -1/2 लिखते हैं। अब इसमें भी वही करते हैं, एक फिर यहाँ पर -1/2 dx, और इसमें हम अभी चाहें तो समाकलन कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। अब देखिए 3 में से 1/2 घटाना है और यहाँ पर 1 में से आधा घटाना है, तो ये तो आसान है कि 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही आएगा। लेकिन ये देखिए, आप समझ लीजिए, हम आगे इस तरह का बहुत सारा सवाल आएगा, तो हम जल्दी जल्दी वहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। तो 3 - 1/2 करना है, तो इनका और इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आता है 2, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 से 2 में भागा देंगे, कितने बार में जाएगा? 2 बार में, 2 बार में जाएगा ना, यानी कि 1 से 2 बार में 1 से 2 में भागा दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो जितने बार में जाता है ऊपर वाले से गुना हो जाता है, यानी कि 2 बार में गया था तो 2 गुना 3 यानी कि 6 हो जाएगा। फिर बीच में है माइनस, 2 से इसमें 2 में भागा देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है। तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 6 में से 1 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, 5/2 हो गया। समझ में आया इस तरह से? तो यहाँ पर 5/2 dx। ठीक है। अब ये तो बहुत ही आसान है। अगर नहीं भी भरोसा आ रहा है कि 1 में से आधा कितना होता है, घटाइएगा तो आधा होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 है, यानी कि 1/1 लिख सकते हैं इसको, यही ना है। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 1 गुना 1। तो यहाँ पर देखिए घटाइए, 1/2 हो गया ना, तो 1/2 का मतलब आधा ही होता है। ठीक है। तो ये कितना हो गया? आधा हो गया। ठीक है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन ज़्यादा है, यानी कि 1 ज़्यादा है कि 1/2 है। सिंपल बात है कि 1 ज़्यादा है। ठीक है। तो 4x⁻² -1/2 dx, ये हमारा फ्रेश तैयार हो गया है। अब हम इसको समाकलन करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही समाकलन करने जाएंगे तो जो भी पावर है उसमें 1 जुड़ जाएगा, और जो भी यहाँ हो रहा होता है यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, और यहाँ पर भी वही चीज़ करिए, -1/2 + 1, नीचे भी -1/2 + 1। तो आपने समाकलन कर दिया तो +c लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए 5/2 + 1 कितना होगा? 5/2 + 1, यानी कि 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 2 से 2 में विभाजित करेगा तो 1 बार में जाएगा, 1 गुना 5, 5, फिर जोड़ 2 बार में जाएगा, 2 गुना 1 2, तो ये यानी कि 60/2 आ गया। तो लिख दीजिए। तो जो भी यहाँ है वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो वही, इसमें ज़्यादा हमको करना नहीं पड़ेगा, 7/2 लिख दिए। ठीक है। अब देखिए 1/2 जोड़ 1, अभी हमने जोड़ा था क्या कहीं आसपास? नहीं जोड़ा था आपने। चलिए कोई बात नहीं, जोड़ देते हैं। 1/2 + 1, यही ना जोड़ना हमको। तो नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 बार में जाएगा, यानी कि 1 गुना 1 1, जोड़ 2 बार में जाएगा, 2 गुना 1 2, तो यानी कि 3/2 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। 1/2 जोड़ 1 कितना होता है? 3/2 होता है। ठीक है। अब देखिए 1 में से, यानी कि प्लस माइनस माइनस होने वाला है, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा होगा, आधा का मतलब 1/2, तो जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ होगा। कितना सिंपल था ये चीज़, आया समझ में? अब क्या करें? ऐसा तो आ गया, क्या करें? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 7/2 है इसको हम ऊपर भेजना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बटा है, यहाँ पर भी बटा है, दो जगह बटा है। तो कैसे बनाएंगे? एक जगह हम आपको समझाते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 2/1, फिर यहाँ पर 2/3 है। ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं समझाते हैं हम आपको, देखिएगा। तो यहाँ पर मेन जो है ना वो बटा है। ठीक है। तो 2/1, इसको आप बटा से गुना में बदलिएगा, गुना में बदलिएगा तो जो भी ये नीचे वाला चीज़ है, यानी कि ये यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 2/3 का उल्टा क्या होता है? 3/2। ठीक है।
तो यानी कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। समझ में आया? इस तरह से। तो ये 2 2 कट गया और आ गया मात्र 3। तो यहाँ पर भी इसी तरह से हमको बनाना है। तो आप बोल रहे होंगे कि ठीक है, यहाँ पर तो बटा है सर, लेकिन यहाँ पर तो बटा नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर 2/1 था, यहाँ पर भी 2/3 था। तो आप इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, देखिए ध्यान से, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, यानी कि ऐसा है कुछ। कैसा है रुकिए दिखाते हैं। x की घात 7/2 ऐसा, देखिएगा ध्यान से, 7/2 देख लीजिए, आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा। तो x की घात 7/2 भाई 1, तो ये हम इस बटा को गुना में बदल रहे हैं, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। 7/2 का उल्टा 2/7, ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा में तो चलिए इसको बना लेते हैं, ये रफ में हम आप समझाए। तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला है ना नीचे चला जाएगा, और x की घात 7/2 इस तरह से। देखिए 3 पहले से लिखा हुआ है, लिख देते हैं। फिर आने वाले टाइम में ये भी ऊपर आने वाला है, तो इसके बीच में क्या होगा, गुना। तो 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर चला गया। 3 जो है वो नीचे चला जाएगा, चला गया। समझ में आया? और ये आराम से कट गया। ठीक है, तो x की घात कितना है, 3/2 आया समझ में। और इसी तरह से यहाँ 4 लिखा हुआ है, मजे से लिख दिए। 1/2 लिखा हुआ है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला गया, और 1 नीचे लिखना जरूरी नहीं है, वो तो होता ही है। और सेम टू सेम लिख दीजिए, x की घात 1/2 प्लस c। समझ में आया? ऐसे। अब चलिए फाइनल कर लीजिए आंसर। 2/7, x की घात 7/2, यहाँ पर 2x की घात 3/2, और यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 हो गया ना, 4 2 जा 8, x की घात 1/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बनाइए, बहुत ही आसान है। अगला सवाल कौन सा है? 12वां तो बना लिए, 13वां बनाते हैं अब। 13वां नंबर, इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 x माइनस 1। अब भाई ये कैसे बनेगा? देखिए ये बन सकता है, बहुत ही आसान है। कैसे बनेगा? अगर हम अपने पुराने वाले दिमाग में जाएं, यानी कि ये 11वां नंबर 12वां नंबर, तो उसमें क्या किया था हम लोग कि ये √x को बांट दिए थे तीनों में। तो ये भी हो सकता है, यानी कि x³ बटा x माइनस 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आराम से, और ये भी हो जाएगा। तो देखिए हम 2 तरह से आपको ये समझा देते हैं। पहला वाला जो बनाएंगे, दूसरा वाला थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आप अपने घर से बनाइएगा। देखिए आप क्या करिए कि ये पूरा का पूरा जो चीज़ है, ये पूरा का पूरा चीज़ ये इनके साथ भेज दीजिए। और ये पूरा, क्योंकि देखिए दोनों सेम टू सेम लग रहा है, इससे क्या होगा कि ये एक बार में ख़त्म हो जाएगा और भीड़ हल्का हो जाएगा। इससे हम आराम से बना सकते हैं सवाल को। और फिर बोलिएगा कि ये फिर कैसे कटेगा? कट जाएगा। कैसे कटेगा? x² को जब आप लीजिएगा कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ लीजिएगा, बाहर निकालिएगा, x² को बाहर निकालिएगा, तो इस तरह का बन जाएगा, ये x माइनस 1 बन जाएगा। तो ये कट जाएगा और बहुत ही आसानी से बन सकता है। ठीक है। और एक होता है गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि जो हम लोग कक्षा 9th में 10वीं में पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, बहुत ही आसान है। चलिए हम गुणनखंडन विधि से बनाते हैं। हमने आपको बता दिया कि उभयनिष्ठ आप वैसे ही बना सकते हैं, यानी कि इनको, यानी कि x³ माइनस x² बटा x माइनस 1 एक जगह अलग कर लीजिए, बीच में प्लस x माइनस 1 बटा x माइनस 1 ऐसे अलग कर लीजिए, काट लीजिए। बहुत ही आसानी से बन सकता है वैसे, लेकिन हम गुणनखंडन विधि से हम इसको हल करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें और इसमें क्या चीज़ है जो कॉमन है, वो है x²। इसमें के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो उसको बाहर निकाल दिए हम, तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब हम बंध गए हैं, क्या में बंध गए हैं कि जो चीज़ यहाँ आया है, आने वाले टाइम में भी वही चीज़ आना चाहिए। तो हमको दिख रहा है x माइनस 1 है, तो ये x माइनस 1 तो पक्का है कि होने ही वाला है, बिल्कुल, क्योंकि गुणनखंडन विधि का मतलब ही होता है। तो यहाँ अब क्या रखें, कैसा नंबर, ताकि ये बैलेंस हो जाए, गुना करे तो वापस से उतना के बराबर आ जाए। तो सिंपल बात है कि +1 रखना पड़ेगा, क्योंकि +1 × x कितना हो जाएगा, +x, प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1,
बराबर है। चलिए अब देखिए x माइनस 1 नीचे आ गया dx। अब हमको मालूम है कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है और ये चीज़ दोनों एक जगह एकदम सेम टू सेम है, तो x माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे बीच में क्या होता है, गुना होता है, याद रखिएगा गुना, जानते ही होंगे गुणन खंडन विधि, और x माइनस 1 है ना। अब इसके बीच में क्या है, गुना, हम आराम से इसको काट सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये चीज़ इनके साथ चला गया और इनके साथ चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में गुना जोड़ कुछ भी नहीं है, सॉरी गुना है, जोड़ घटाव नहीं है। जोड़ घटाव के अंदर ही में ऐसा सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये कट गया और आया हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप उस तरह से जैसे शुरुआत में बताए थे आपको, वैसे ही बनाइएगा तो ऐसे भी यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो dx लिख दीजिए, यानी कि dx इनके साथ भी है इनके साथ भी, इसलिए ब्रैकेट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर dx माइनस 1, यहाँ पर dx, अब तो बच्चे के जैसा बन जाएगा ये। तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 लिख दें, नीचे भी वही चीज़ होगा, और यहाँ पर x प्लस सी बन गया हमारा आंसर। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिएगा, हम क्या करेंगे कि ये रूट एक्स को इसमें गुना कर देते हैं सबसे पहले। तो रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो एक्स रूट एक्स हो जाएगा डी एक्स। चलिए अब बात आता है कि इसको क्या हम लोग समाकलन कर सकते हैं रूट एक्स को? नहीं, क्योंकि रूट एक्स का समाकलन का जो फॉर्मूला है वो हमको मालूम नहीं मालूम है, तो हमको ये रूट एक्स से हटाना पड़ेगा, ये रूट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसका रूट हटाइएगा तो इसका जो पावर है वो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको बांट ही लीजिए, बीच में क्या है माइनस, और इसका भी हम लोग हटाएंगे तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, गुना है ना, गुना, तो x की घात 1/2 इसमें भी हो जाएगा। दोनों को समाकलन एक साथ करेंगे, हम चाहें तो अभी इसको कर सकते हैं समाकलन, लेकिन बाद में करेंगे। चलिए अब इसको जस का तस ही रहने देते हैं, अब इसको पहले गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है, तो इसमें जैसे ही गुना करेगा इसका पावर जो है वो क्या हो जाएगा, जोड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस 1/2 dx, ठीक है ना। अब आप याद रखिए कि 1 प्लस 1/2 कितना होता है जोड़ने के बाद, 3/2 होता है। हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2। 1 और 2 कैल्शियम 2 हो गया, 1 से 2 में डिवाइड करिएगा तो 2 बार में जाएगा, तो 2 1 मतलब 2 1 जा 2 ही ना होगा, एक बार में जाएगा, तो वही हो गया 3/2, ठीक है। तो इसका समाकलन कर दे क्या, कि इसको पहले बना लेते हैं। चलिए समाकलन कर ही देते हैं, ठीक है, लेट क्यों करना। तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, हमने समाकलन इसको कर दिया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, यानी कि इसको हम लोग समाकलन नहीं कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, अभी ऐड कर रहे हैं। तो 1 प्लस 1/2, अभी हमने तुरंत इसको जोड़ करके दिखाया था आपको, क्या होता है 3/2 होता है, तो लिख दिया हमने dx। इसको हमने अभी तक समाकलन नहीं किया है, लेकिन एक जगह आपने समाकलन कर दिया तो प्लस सी लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया, 3/2, नीचे भी 3/2, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको भी समाकलन करते हैं, तो समाकलन किया जाए 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो 3/2 जब उधर जाएगा ऊपर तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा, x की घात 3/2। अब इनको और इनको जोड़ना है, क्या होता है 5/2 होता है ना, इसके पहले हमने बनाया था। देखिए इसके नीचे 1 है, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो गया, एक बार में जाएगा, जितने बार में जाता है ऊपर वाले से गुना होता है, यानी कि 1 गुना 3 करिएगा तो क्या हो जाएगा 3। 2 बार में जाएगा, 2 गुना 1 2, तो यानी कि इसको ऐड करिएगा तो 5/2। समझ में आया, x की घात 5/2, नीचे भी 5/2 बन ही गया है, बस इसमें थोड़ा सा काम करना बाकी है। ऊपर भेज दीजिए इसको, 5/2 का उल्टा हो जाएगा 2/5, समझ गए, और x की घात 5/2 प्लस सी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है
15वां नंबर, इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। इसमें भी हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम ऐसे ही अब गुना नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ही सोचिए ना, अच्छा नहीं लगेगा, 3√x फिर x² अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि ये √x को हम x का पावर 1/2 बना देते हैं, फिर हम आराम से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए गुना करिए अब। तो जैसे ही गुना करेंगे तो इसका पावर में ऐड होगा, इस तरह का होगा ना, जैसे ही इसमें गुना करिएगा। चलिए और फिर आगे भी उसी तरह से कर जाए। ठीक है, यहाँ पर 1 है और गुना ये किया जा रहा है हम लोग, 1/2 हो गया। और इसमें गुना करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 3x की घात 1/2 और पूरा में dx है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, यानी कि 2 + 1/2 करेंगे, 2 + 1/2 करेंगे। वो हमने नहीं ऐड करके आपको दिखलाया, लेकिन कर देते हैं। देखिए अब ऐसा करते हैं, इसको बांट लेते हैं, 3 बाहर निकालिए, निकल गया, और x ये और ये गुना जब होगा तो 2 + 1/2, तो यानी कि 1 और 2 कैल्शियम 2 हो गया, 1 से विभाजित करिए 2 में, 2 बार में जाएगा, 2 × 2 4, 1 बार में जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, 5/2। समझ में आया, 5/2। अब ये भी 2 आप बाहर निकाल लीजिए, और 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है। हमने थोड़ी देर पहले आपको ऐड करके दिखलाया था। और इसमें तो कुछ ऐसा करना ही नहीं है, x की घात 1/2 dx, ये हमने लिख लिया। अब समाकलन करना शुरू करते हैं। 5/2 + 1, नीचे भी 5/2 + 1, 3/2 + 1, नीचे भी 3/2 + 1, 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस c। इसको आप मत देखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कैसे करना है हम लोग को। 5/2 + 1 क्या होता है, क्या आपने ऐड किया है इसको, 7/2 होता है ना। तो 2 एलसीएम हो जाएगा 1 बार में और ये 2 बार में, यानी कि 7/2। तो x की घात 7/2, नीचे भी 7/2, और 3/2 + 1 कितना होता है, 5/2, नीचे भी 5/2 हो जाएगा। 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2। हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखलाया है, प्लस c। आया समझ में, हमारा सॉल्व हो ही चुका है। अब ये 7/2 को ऊपर भेज देंगे, इसको भी ऊपर भेज देंगे, इसको भी ऊपर भेज देंगे। चलिए भेजते हैं। तो 7/2 ऊपर जाएगा तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2/7, ठीक है। ये 2 ऊपर है, 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। समझ में आया, 3 है पहले से मौजूद, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। थ्री 2 जा 6, ठीक है, और 2 2 जा 4/5, x की घात 5/2। ये 3 कट गया, क्या है यहाँ पर, मात्र 2x की घात 3/2 प्लस c। ये हमारा इस तरह से कंप्लीटेड हो गया 15वां नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर में है इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x प्लस e⁻x dx। ठीक है, कैसे बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बांट देंगे आराम से। तो 2 है ना, बाहर लिख दीजिए x dx, और 3 को भी बाहर लिख दीजिए cos x dx। बेहद आसान सवाल, e⁻x dx। ठीक है, क्या किया जाए, अब समाकलन करते हैं। तो 2 को जस का तस रख देते हैं, और x के ऊपर क्या है, 1 है घात, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, और जो भी यहाँ हो रहा होता है यहाँ पर भी वही चीज़ होगा।
और फिर यहाँ पर ये कॉस का समाकलन क्या होता है, ऐसे समझिए कि कॉस का अवकलन करिएगा तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। तो माइनस साइन एक्स का उल्टा क्या होगा, साइन एक्स। समझ में आया? तो इसका मतलब ओनली साइन एक्स हो जाएगा। आया समझ में? और फिर उसके बाद e टू द पावर एक्स, आपको मालूम है ना थेटर है, समाकलन करिए अवकलन करिए e टू द पावर एक्स ही होता है। तो आपने समाकलन कर दिया, प्लस से लिख दिया हमने, और यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये 2 कट गया। ओके, 3 साइन एक्स प्लस e टू द पावर एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया दोस्तों। लिख ही लीजिए, साइन एक्स e टू द पावर एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 17वां नंबर। 17वां नंबर में ये है, लिख लेते हैं सेम टू सेम। इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको पहले बांट लेते हैं। तो 2 को बाहर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, 3 को भी हमने बाहर लिख दिया, साइन एक्स हो गया, और फिर 5 को भी हमने बाहर लिख दिया, रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये रूट हटाना पड़ेगा। आप चाहते तो डायरेक्ट x की घात 1/2 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, समाकलन कर देते हैं। 2x यहाँ पर आपको पता है ना, 1 जुड़ जाएगा तो डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, नीचे भी 3 लिख देते हैं। ठीक है, साइन x का समाकलन कितना हो जाएगा, आप ही सोचिए। साइन x का अवकलन कितना होता है, कॉस x। तो कॉस x का उल्टा क्या हो गया, माइनस कॉस x। तो इसका मतलब 3 तो लिखाएगा ही, माइनस कॉस एक्स भी लिखाएगा। समझ में आया? और फिर इसके बाद 5 आपने लिखा, रूट एक्स है तो पहले आपको क्या करना होगा, रूट से उबारना पड़ेगा। तो 1/2 हो जाएगा dx, और प्लस सी लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने इधर इधर समाकलन कर दिया इसलिए। तो 2x की घात 3/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 कॉस एक्स। ठीक है, और इसको अब समाकलन करते हैं। इसमें 1/2 में 1 जोड़ देंगे और नीचे भी 1/2 में 1 जोड़ देंगे और प्लस सी, कहानी खत्म हो गया। चलिए, हो गया, बन गया 2x³ 3 कॉस एक्स, और इधर प्लस हो गया 5, और 1/2 में से 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। हमने आपको पढ़ाया भी है, 3/2 होगा ना, इसको जोड़ेंगे तो प्लस सी। अब ये 3/2 को ऊपर ले जाइए, तो इधर हो गया 2x³ 3 कॉस एक्स, और 5 है ना, गुना 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी, इनको अब गुना करना होगा। चलिए, कहानी खत्म करते हैं इसका। 5 2 जा 10, x की घात 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? देख लीजिए सब चीज अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। ये हमने बनाया, ये बना लिया हमने। 18वां नंबर, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला से रिलेटेड है। 18वां नंबर कहता है कि सेक एक्स गुना सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले इनमें और इनमें गुना कर दीजिए, यहां पर dx भी होगा। तो जैसे ही इसमें गुना करिएगा, दोनों सेम टू सेम है, और यहां पर 1 छुपा हुआ है, यहां पर भी 1 छुपा हुआ है, तो गुना होगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ में आया? ओके, फिर उसके बाद बीच में है प्लस सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तेल है और ये पानी है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, तो इसलिए गुना तो होगा लेकिन अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया? dx। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx। ठीक है,
अब क्या करें, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है जानते हैं? आपने क्या याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने पढ़ा होगा कि tan x का समाकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, तो समाकलन यानी कि पहुंचा देगा उसी के जगह पर, पहले क्या था वो tan x था। ठीक है, जब इसको अवकलन किए थे तो वो क्या बन गया था, सेक स्क्वायर, और इसी चीज को फिर से हम समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा tan x। समझ में आया? यही है फंडा। तो ये आपका tan x हो जाएगा। याद भी रखिए, सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है। ठीक है, अब ये बात आता है कि सेक x इंटू tan x का समाकलन क्या होगा, तो ये भी आप लिख ही लीजिए साइड में हम दो चीज लिखवा देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन tan x होता है, और सेक x इंटू tan x का समाकलन होता है क्या होता है जी, देखना, सेक x होता है ना, सेक x प्लस सी। इधर देखिए, पेज यहां पर पलटिएगा ना पीछे, इधर देखिए यहां पर, ठीक है। सेक स्क्वायर का समाकलन tan x प्लस सी हो गया, और सेक x इंटू tan x का सेक x प्लस सी हो गया। ठीक है, ये जो है बता रहे हैं कौन सा, ये बहुत कम यूज होता है, इसलिए लोग भूल जाते हैं। हम भी अभी थोड़ी देर पहले भूल गए थे। वही है, प्रैक्टिस रियाज करते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख देते हैं, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है। समझ में आया, प्लस सी बन गया। बहुत ही हलवा जैसा सवाल। ये जो 14-15 नंबर था वो ही थोड़ा सा लंबा था। ठीक है, बाकी तो आसान है। अब 19वां नंबर ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इनको हमको समाकलन करना है। ये समाकलन का चिन्ह है। देखिए क्या करेंगे, इस सवाल को देखिए ध्यान से। यहां पर अंश है, हर है। हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला अभी तक नहीं है जो अंश और हर का समाकलन करने का बताया जाता हो। ठीक है, सेक स्क्वायर बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स, दोनों समाकलन होगा और दोनों बटे में है। अगर अवकलन करना रहता तो इसको u बटा v के हिसाब से हम बना सकते थे। ठीक है, लेकिन यहां तो समाकलन है, तो कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ देते हैं, अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने से हमको कुछ इसमें राह दिखेगा। तो इसके बीच में गुना 1 बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं। क्या आपने 11th क्लास में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि tan x के बराबर sin x बटा cos x होता है, या फिर cot x के बराबर cos x बटा sin x होता है? पढ़ा है ये फॉर्मूला। tan x का उल्टा cot x होता है, तो देख रहे हैं ना, उल्टा ही ना है। sin x बटा cos x का उल्टा यही ना हुआ। आया समझ में? ये सब चीज का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। और ये भी पढ़ा होगा आपने, सेक x का जो फार्मूला होता है 1/cos x होता है, जानते हैं। और cosec x का 1/sin x। ये सब फार्मूला आप लिख लीजिए। 11th क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर फार्मूला लिखवाते जा रहे हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए 11th क्लास। इससे क्या होगा कि बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आपका बेस। 11th क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करें इससे, देखिए हम जानबूझ करके अब ऐसा सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि साइन बाई कॉस आ जाए या फिर कॉस बाई साइन आ जाए। क्यों? हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स के जगह पर 1/cos होता है और कॉसेक के जगह पर 1/sin होता है। तो कॉस और साइन आ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा कि या तो tan आएगा या तो cot आएगा। दोनों में से कोई भी एक चीज आ गया तो हम बहुत ही आसानी से उसका समाकलन कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला देखिए कैसे बना रहा है इसको। तो जब सेक एक्स का फार्मूला जो है 1/cos होता है तो हम उस जगह पर लिख सकते हैं। याद रखिए, हम समाकलन नहीं कर रहे हैं, हम फार्मूला बैठा रहे हैं। यानी कि सेक एक्स के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, cos एक्स। अब बात आता है यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हमको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर 1 बटा है तो हम भी 1 बटा लिख देते हैं।
कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक के जगह पर 1/sin लिखा जा सकता है। इसे देखिए डरिए मत, बहुत ही आसान है। हम आपको देखिए इसको कैसे आसानी से समझाते हैं। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ dx लिख दीजिए। अब ये बीच में गुना है तो इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है। तो इसको देख के आप डरिए मत। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है किसमें? इसमें। तो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1/1 फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो मेन बटा है, ठीक है? तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसके नीचे भी तो 1 है ना? तो ये जो बटा है इसको हम क्या करेंगे, जो मेन बटा है इसको मल्टीप्लाई में, गुना में बदल देते हैं। तो जैसे ही इसको गुना में बदलिएगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 हो जाएगा। अब ऐसे में इसका रिजल्ट क्या है मेरे पास? ओनली साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 से गुना करेगा वही होगा, नीचे भी 1 से गुना करेगा वही होगा। तो ऐसा में इसका मतलब कि इसका जो मान है पूरा का मान वो क्या होगा? मात्र साइन स्क्वायर एक्स होगा। हमने आपको करके दिखलाया, जो कि बहुत ही आसान है। अब देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स गुना, हमने क्या इसको अभी हल करके दिखलाया था, क्या था? साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है? इसको हम साइड कर देते हैं। तो 1 से गुना यानी कि ऊपर है, अंश के जगह पर है, तो यानी कि इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन बाई कॉस क्या होता है जी? tan होता है। हमने अभी बताया था। यहाँ क्या है? स्क्वायर है, दोनों जगह स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर लिखना जरूरी है। समझ में आया? क्या आपने ऐसा समाकलन किया है पहले? 18वां नंबर में हमने क्या किया था कि सेक स्क्वायर लाया था, ना कि tan स्क्वायर। तो हमने तो ऐसा नहीं किया है, और ना ही इसका समाकलन भी होता है। तो tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, तो कैसे होगा? तो फिर उपाय क्या है? तो अभी हमने 18वां नंबर सवाल में बनाया था कि सेक स्क्वायर होता है, तो क्या इसके अंदर छुपा हुआ है सेक स्क्वायर? ढूंढने का कोशिश करिए। कक्षा 10वीं में भी पढ़े हम लोग फार्मूला, जिसमें से बहुत ही फेमस फार्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर 1 होता है। और 3 को फार्मूला होता है ना, जिसमें से ये भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? दिखलाते हैं हम आपको कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर tan स्क्वायर एक्स होता है। इसको एक जगह आप लिख लीजिए, अगर याद नहीं था तो याद कर लीजिए, ठीक है? समझ पा रहे हैं बात को? क्या होता है सेक, यानी कि tan स्क्वायर एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है? तो चलिए हम लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका हमको समाकलन मालूम है, इसका भी समाकलन हमको मालूम है, इसलिए। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिख दिया हमने इसके जगह पर। अब आराम से हम बंटवारा करके समाकलन कर देंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? tan x होता है, ठीक है? और 1 का यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में समाकलन x हो जाता है। ये हमारा बन गया सवाल इस तरह से। कितना आसान था, बस जो मेहनत था इधर ट्रिक दिमाग लगाने में, ठीक है? फॉर्मूला दिमाग लगाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये 20वां नंबर, समाकलन 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx। कैसे बनेगा अब ये? तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप इसको और इसको इसमें बांट दीजिए, भेज दीजिए साथ में। तो 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, फिर बीच में माइनस 3 को आप बाहर ही निकाल दीजिए फटाक से, साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो कैसे बनेगा आप ये? अब ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो साइन है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यानी कि 2 है इसमें। तो अगर इसके अंदर कॉस तो है ना आखिर, तो साइन बाई कॉस तो निकाला जा सकता है। तो साइन बाई कॉस अगर कर देंगे तो उसका मतलब होता है tan, और यहाँ पर बच जाएगा 1 बटा कॉस एक्स। तो अभी हमने आपको बताया था 1 बटा कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है। तो हमारे पास tan x इंटू सेक एक्स आ गया, जिसका हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब इसका बात आता है कि ये क्या किया जाए।
चलिए बनाते, बहुत ही आसान है, बनाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप ऐसा करिए कि 2 को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ हमारे पास ऐसा हो गया। ठीक है, और इसमें साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर दीजिए पहले, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। और बगल में यहाँ पर हम आपको लिख के दिखला देते हैं ये भी कि 1 कॉस एक्स, अभी हमने आपको तुरंत बताया था कि 1 कॉस एक्स कितना होता है, सेक एक्स होता है। समझ में आया? 1 कॉस एक्स कितना होता है, सेक एक्स होता है। और ये भी हमने बताया था कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स होता है। दोनों फार्मूला यहाँ पर काम करने वाला है। तो 2 को वैसे ही लिखते हैं, और 1 कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। जब 1 कॉस एक्स का वैल्यू सेक एक्स है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स, जिसका समाकलन होता है क्या, अभी तुरंत हमने पढ़ाया भी है 19वां नंबर सवाल में, होता है ना, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर साइन बाई कॉस को यहाँ पर हम लोग फिल्टर कर लेंगे, 10x नहीं है समझ में, छुपाइए इसको। साइन बाई कॉस का मतलब 10x, और यहाँ 1 कॉस एक्स भी तो है, बिल्कुल है। अब ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का। तो 19वां नंबर अभी बनाया था, कहाँ गया, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x होता है। तो बार बार बनाइए, आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये 10x हो गया, अभी तुरंत बना करके दिखलाएं, समझ रहे हैं ना, 10x हो गया समाकलन। अब यहां पर 3 10x लिखा हुआ है, वैसे ही रहने दीजिए। और 1 कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, सेक एक्स, और इसका फॉर्मूला अभी हमने तुरंत थोड़ी देर पहले, कौन सा क्वेश्चन था, 18वां नंबर में बताया भी था। चलिए देखिए, एक जगह आपने समाकलन कर दिया तो यहाँ पर प्लस सी लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। 10x इंटू सेक एक्स का समाकलन कितना होता है, सेक एक्स होता है, यहाँ 3 है, समझ में आया, सेक एक्स होता है। और फिर यहाँ पर प्लस सी लिख दीजिए, बन गया हमारा सवाल। इस तरह से कितना आसान था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है, बना लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखता है कि √x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज कीजिए, यानी कि समाकलन करिए। यहाँ पर x है तो dx लिखना पड़ेगा। चलिए, तो बहुत ही बच्चे के जैसा है, इसको बना लेते हैं। क्या करेंगे, √x से उबारते हैं इसको और बांट देते हैं, तो x का पावर 1/2 हो जाएगा, और इधर भी dx लिख दीजिए, 1/x की घात 1/2। समझ पा रहे हैं ना, यानी कि रूट से हमने हटा दिया dx। अब इसको हम समाकलन करने जाएंगे, तो जैसे ही समाकलन करेंगे, समाकलन हट जाएगा साइन, और 1/2 में 1 जुड़ जाएगा, और यहाँ पर भी नीचे वही चीज़ होगा, 1/2 प्लस 1। समझ में आया? लेकिन अभी इसको समाकलन नहीं करेंगे, क्योंकि इसको और भी फ्रेश कर लेते हैं। पहले ऊपर भेजेंगे तो इसका जो घात है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समाकलन करेंगे, आराम से समाकलन होगा। हमने बहुत सारे सवालों में बताया है कि 1/2 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 3/2 आएगा, 3/2। ठीक है, और यहाँ पर हम समाकलन अब करेंगे, -1/2 में 1 जोड़ दीजिए, और नीचे भी -1/2 में 1 जोड़ दीजिए। समझ में आया? यहीं पर आपको प्लस सी लिखना चाहिए था, क्योंकि आपने एक जगह समाकलन किया था, इसलिए। अब ये 3/2 को ऊपर भेज दीजिए तो 2/3 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, x की घात 3/2। अब देखिए, आप ही सोचिए, माइनस है प्लस है, घटेगा तो 1 सबसे बड़ा है ना, और -1/2 कम है,
तो एक में से आधा को घटाइएगा तो आधा होता है, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब आधा ही होता है, और यहाँ पर भी 1/2 प्लस सी। ये तो हमारा बन ही चुका है, बस इसमें कुछ करना है। तो 1/2 को ऊपर भेजिएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 नहीं लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 1/2 घात। बन गया हमारा सवाल। तो बनाने के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो चारों में से कौन सा सही है, तो हमारा तो आंसर ये आया है। तो हमारा आंसर बोलता है 2/3, बोलता है ना x की घात 3/2। तो हम देखते हैं कहाँ है। तो पहला तो फेल हो गया क्योंकि 1/3 है, और ये भी फेल हो गया क्योंकि 3/2 है। तो हमारा आंसर तो 2/3 आया है। या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। तो इसकी घात को देखते हैं, घात है यहाँ पर 2/3, यहाँ पर है 3/2। तो ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब यही होगा। अब इसको मिलान कर लेते हैं, 2/3 x की घात 3/2 बिल्कुल मैच कर रहा है, 2x की घात 1/2, ठीक है, प्लस सी। तो इसका मतलब कि जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। अब लास्ट सवाल आता है बड़ा ही अलग तरह का, बहुत ही आसान है, देख के आप घबराइएगा मत। बोलता है कि यदि d/dx यानी कि समाकलन है ये, ठीक है, d/dx और फंक्शन ऑफ x है, ये क्या है, फंक्शन है, यानी कि फंक्शन मतलब फलन है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो बोल रहा है कि इतना दिया हुआ है, यानी कि ये जो चीज है कितना के बराबर है, इतना के बराबर। तो बोलता है कि जिसमें f जो है ना, यहाँ पर x के जगह पर क्या आ गया, अब 2 आ गया, ठीक है। x के जगह पर जब भी 2 रख रहा है तो ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जा रहा है। तो बोलता है कि फंक्शन ऑफ x जो है वो कितना होगा, इधर बताइए। नहीं समझे सवाल, बहुत ही आसान सवाल है कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं अवकलन फंक्शन ऑफ x, ये किसके बराबर है, इतना के बराबर। और यही बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ यानी कि x के जगह पर, ये जो x देख रहे हैं उसके जगह पर आप 2 रख दीजिएगा और उसको हल करिएगा, तो बोल रहा है कि वो 0 के बराबर होगा। चलिए इसको बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। 22वां नंबर है ना सवाल, लास्ट। तो यहाँ पर d/dx दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x यानी कि फलन है 4x³ माइनस 3/x की घात 4, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएं, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रति अवकलज करना पड़ेगा, प्रति अवकलज, ठीक है। तो चलिए प्रति अवकलज करते हैं पहले इसको। तो 4x³ माइनस 3/x⁴ में dx के रिस्पेक्ट में प्रति अवकलज यानी कि समाकलन करिए पहले। तो समाकलन करते हैं तो पहले हमको बांटना पड़ेगा, x की घात 3 1/x⁴, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान, ठीक है। तो यहां पर dx लिख लीजिए और उसमें भी dx लिख दीजिए। इसके बीच में ये क्या है, ये डॉट गुना है। तो हम जैसे ही समाकलन करेंगे तो 3 जोड़ 1 हो जाएगा, नीचे भी 3 जोड़ 1 यानी कि 4, नीचे भी 4, ये 4 4 खत्म हो गया। बहुत ही आसान। अब क्या करेंगे कि इसको ऊपर भेज देंगे ताकि समाकलन करना आसान हो जाए। x की घात 4 और इसमें से 1 जोड़ेंगे, नीचे भी वही चीज हो जाएगा, प्लस सी यहाँ पे भी लिखना चाहिए था। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, बहुत ही आसान है। अब देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे। अब x⁴ लिख दिया, यहां पर घटाएंगे तो -3 आएगा ना, -3। तो -3 आया, यहां पर भी -3 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 3 कट जाएगा, यानी कि -1 अभी भी जिंदा है यहां पर। माइनस माइनस प्लस x⁴ क्या है, -3 है, प्लस सी। समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो मात्र 1 रह गया, जो कि नीचे 1 अभी भी है छुपा हुआ। तो अब क्या करेंगे कि जहां से ये आया था वहां पर हम इसको भेज देंगे वापस से। याद है नीचे था, ऊपर गया तो पावर में हो गया, तो अब इसको हम नीचे भेज देंगे, यानी कि x की घात 4 1/4
1 बटा एक्स, सॉरी 1 बटा एक्स की घात 3, समझ में आया, एक्स की घात 3 प्लस सी, तो ये आया। तो अब क्या करेंगे, ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि हमने इसको किया, इतना आया। अब क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ 2 जो है ना वो 0 के बराबर है, सच डैट बोला था ना, यानी कि जिसमें फंक्शन ऑफ 2 जो है वो 0 के बराबर है, तो x जहां जहां है अब वहां वहां 2 2 रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, देखिए ध्यान दीजिए, यानी कि ये पूरा का पूरा इनके ऐसे, यानी कि ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बहुत ही आसान सवाल है। तो x के जगह पर हम क्या करेंगे, अब 2 रखेंगे, 2 की घात 4 हो गया, फिर यहां पर 2 की घात 3 और प्लस c लिख दिए, यहां पर 0, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है, बुक में ही दिया हुआ है 0, तो हम ऐसे लिख दिए उसको। अब 2 को आप 4 बार गुना करिए तो 16 होता है, कैसे, देखिए रफ में दिखला देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 हो गया, 8 हो गया, तो 8, अरे 8 बोल रहे, सॉरी दोस्तों, हम ही बोल रहे थे 16 होता है, 4 4 या 16, ठीक है, समझ में आया, 16, तो इसको साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 16 हो गया, और ये 2 को आप 3 बार गुना करिएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा। यहाँ से हमको करना क्या है, यहाँ से हमको c का मान निकालना है। क्यों निकालना है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि c का मान दिया हुआ है ना। तो कैसे निकलेगा c का मान, हम इसमें और इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 8 हो जाएगा एलसीएम, और 1 से 8 में विभाजित करिएगा तो 8 बार में जाएगा, तो जितने बार में विभाजित होता है ऊपर वाले से गुना होता है, तो 16 गुना 8 हो जाएगा, और ये 1 बार में जाएगा, 1 गुना 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 16 गुना 8 करिए, कितना होता है, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 128, ठीक है। तो इधर आ गया 128 प्लस 1 जोड़ दीजिएगा, 129 हो गया। अब c का मान आप निकाल लीजिए, c को अकेला करिएगा, ये उधर नदिया के पार, यानी कि बीच में क्या है, ये बॉर्डर है, इक्वल टू, ये उधर जैसे ही जाएगा इक्वल टू के उस तरफ, तो जो भी इसके आगे चिन्ह रहता है, जैसे यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समझ में आया। तो c का मान ये है। तो अब बात ये आता है कि आपने जो किया था समाकलन, वो यहाँ पर आया था इतना तक, तो अब क्या करना है, चुपचाप ये c का जो मान उठा करके वहाँ पर चिपका देना है, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए देखिए हम बनाते हैं इसको। तो क्या करना है, यहाँ x टू द पावर 4 लिख दिए, प्लस 1 बटा, बोला था ना फंक्शन ऑफ x कितना होगा बताइए, बोला था ना। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है इतना, तो यहाँ लिख ही देते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, ये पूरा का पूरा लिख दिए, और प्लस c है, तो हम c का भी मान निकालें इतना, तो प्लस फिर यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस हो जाएगा ना, 129 बटा 8, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, c का जो मान है वो माइनस 129 बटा 8 है, तो अगर प्लस माइनस माइनस ही ना होगा, तो ये हमारा अब आंसर आया है। तो अब देखना है कि x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कहाँ कहाँ है, पहले तो x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ देख रहे होंगे x क्यूब है, तो दोनों चीज़ तो ख़त्म हो गया, अब दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो देख रहे हैं कि 1 बाई एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, 1 बाई एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, दोनों जगह। यहाँ पर क्या है, एक माइनस है 129 बटा 8, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो गया ए। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं होता ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके।